जय गुरु जी संगत जी। मैं पूजा अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के सामने बैठकर आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अभी अभी 20 तारीख में दिवाली गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी ने सबकी ही दिवाली बहुत अच्छे से मनवाई होगी। आप सब लोग बहुत खुश होंगे और जो भी है गुरु जी सबको ब्लेसिंग्स, सबको ही गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी होंगी अपनी किसी न किसी रूप में। तो मुझे भी दी हैं, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी का मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी कैसे कैसे अपना चमत्कार दिखाते हैं। देखिए मैं ना आपको बताती हूँ 21 तारीख को, 20 तारीख को दिवाली हुई है। 21 तारीख को रात में हम लोगों को कहीं गिफ्ट देने जाना था। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वहाँ पर गिफ्ट देने गए, बैठे। और वहाँ से जब हम लोग वापसी आ रहे थे, 9 साढ़े 9 बजे की बात है, तो 5 ही मिनट हुए थे निकले हुए। हम लोग एक्टिवा पर थे और हम जा रहे थे, तो मेरे पर्स में से फ़ोन निकल के गिर गया रोड पर। मेरे बेटे ने देखा और उसने एकदम से ही बोल दिया कि मम्मी फ़ोन गिर गया, फ़ोन गिर गया। बस उसने बोला और हम लोगों ने जैसे ही एक्टिवा साइड में लगाया, रोका और साइड में लगाया, उतर के हम लोग जैसे ही मुड़े, इतनी ही देर में किसी ने फ़ोन उठा लिया और लगातार कॉल पे कॉल करते रहे मेरे हस्बैंड अपने फ़ोन से, पर वो फ़ोन ना काट रहा था, वो उठा ही नहीं रहा था। तो बार बार फ़ोन करे जा रहे थे हम लोगों को। आधा घंटा हो गया हम लोग फ़ोन देखे जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो हम लोग बहुत परेशान, ये क्या हो गया दिवाली पर, ये क्या हो गया। जैसे कहते हैं ना सब लोग, दिवाली पे दिवाला निकल गया। तो मेरे भी मुँह से ये निकला, अरे ये क्या हो गया। तो सब जगह देखा, नहीं मिला। बहुत देर हो गई, हम लोग परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। पर मन में लगातार मैं ये सिर्फ यही बोल रही थी, गुरु जी प्लीज़ फ़ोन दिला दो, फ़ोन दिला दो। मैं बार बार गुरु जी को यही बोले जा रही थी, गुरु जी प्लीज़ फ़ोन दिलवा दो, पर फ़ोन नहीं मिला। और हम लोग घर वापस आ गए। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आप लोग सब बैठो और मैं ज़रा जाता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है तो। वो चले गए और मैं जैसे ही घर में आई, मैंने घर में आते ही सबसे पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर बैठी। मैंने गुरुजी को बोला, जैसे बच्चे हैं ना ज़िद करते हैं माँ बाप से, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा फ़ोन चाहिए और अब भी चाहिए, आप ही दिलवाओगे। मुझे नहीं पता कैसे, कहाँ, क्यों, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आप ही दिलवाओगे, कैसे भी दिलवाओगे, मुझे तो अभी अपना फ़ोन चाहिए कैसे भी करके। तो प्लीज़ गुरुजी मेरा फ़ोन दिलवा दो, और अब मेरा फ़ोन दिलवा दो प्लीज़ प्लीज़। मैं अपना शुक्राना सत्संग कल ही मैं करूँगी। मैं ये बोल के मैं रूम से बाहर निकली और मैं अपना काम में लग गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 15 मिनट बाद ही, 10-15 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड आए। उन्होंने बोला फ़ोन का पता चल गया और आधे घंटे में फ़ोन आ जाएगा। अब मैं फ़ोन लेकर ही आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई और मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी सच में आपने तो चमत्कार कर दिया और अपने बेटे को एक प्यारा सा गिफ्ट दे दिया आपने। जो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मेरा बेटा रोए जा रहा था, बड़े वाला बेटा मेरा रोए जा रहा था जब से वो वहाँ से आया रास्ते से, तो वो रोए जा रहा था। तो देखो थोड़ा सा लगता है ना। तो गुरुजी ने इतना चमत्कार किया कि जब मैंने गुरुजी से ज़िद की थी तो गुरुजी ने वो पूरा भी कर दिया। और मैंने गुरुजी का तभी आके उनके सामने बैठ के उनको शुक्राना किया। और मैं अब फिर से शुक्राना करती हूँ, गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्या चीज़ थी, मैं ये तो नहीं कहती, क्या पता कोई संकट ही हो जो गुरुजी ने फ़ोन पर डाला, पर मैंने गुरुजी से वो भी बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए। आप भी सब समझते हो संगत जी, फ़ोन में कितनी ही चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा आज के टाइम में ना फ़ोन एक ऐसी नीड हो गई सबके लिए कि अगर खो जाए तो बहुत ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से दिक्कत हो जाती है ना। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से बोला और गुरुजी ने हाथों हाथ पूरा किया। तो मैंने गुरुजी से ये भी बोला था, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ,
आप मतलब गुरुजी को नहीं बोला कि पर मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता कि इतने अच्छे से आपने दिवाली मनवाई और बाद में ऐसा हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप सब कुछ अच्छा करवाओगे, अब तक भी करवाया है, आगे भी करवाओगे। तो मैंने गुरुजी से बोला था और गुरुजी ने पूरा किया। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। जैसे गुरुजी ने मेरी सुनी है, ऐसे ही सबकी ही अरदास सुने। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी देखिए उसके बाद क्या होता है, बहुत अच्छी बात जो मुझे और खुशी हुई, उससे भी ज़्यादा, फ़ोन मिलने से भी ज़्यादा जो कहते हैं ना खुशी हुई, एक चीज़ हाथों हाथ और हुई मेरे साथ में कि जब फ़ोन मिल गया, मेरे हस्बैंड ले आए, उनके साथ कुछ उनके फ्रेंड्स भी आए जो लेने गए थे, और उन्होंने बच्चों के साथ इतने पटाखे छोड़े, इतने पटाखे छुड़ाए कि जितने उन्होंने दिवाली वाले दिन भी पटाखे नहीं जलाए थे, उससे ज़्यादा उन्होंने अगले दिन जब फ़ोन मिल गया तब रात में 1:30 बजे तक पटाखे छुड़ा रहे थे। तो मैं भी बाहर, वो लोग नीचे थे, मैं ऊपर रहती हूँ, तो मैं ऊपर से ना ऐसी बैल्कनी से अपनी देख रही थी खड़ी होके। तो 12 बजने में 5-10 मिनट थी और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं खड़ी थी, आप सोचो रात के 12 बजे बटरफ्लाई के दर्शन, है ना। तो बटरफ्लाई दिखना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं जहाँ खड़ी थी बैल्कनी पर, बिल्कुल वहीं साइड में दीवार पर छोटी सी एक बटरफ्लाई, और ब्लैक कलर की, ग्रे ब्लैक सी कलर की, अंधेरा तो ज़्यादा ठीक तो नहीं दिखी, मतलब ठीक था, लेकिन हाँ छोटी सी बटरफ्लाई। और मुझे इतनी खुशी हुई, अरे गुरुजी तो वाकई देखो मतलब साथ में है, जैसे मतलब मेरे मन में एकदम ये भाव आया, ये फीलिंग आई कि जैसे गुरुजी ये कह रहे हैं तो टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ में, यहीं हूँ, कहीं नहीं गया, तो तू घबराया ना कर, है ना। जैसे वो फीलिंग आती है ना कि साथ में है, तो वही एकदम हुआ। तो मैंने जब देखा गुरुजी पर, लेकिन बहुत देर के दर्शन तो नहीं थे मैं कहती हूँ, लेकिन हाँ जो भी था, पर गुरुजी ने दर्शन तो दिए ना। और तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स दी दिवाली टाइम पर। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बेहद शुक्राना। गुरुजी जैसे आपने मुझे दर्शन दिए, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेरा साथ दिया, मुझे खुश किया, मेरे बच्चों को खुश किया, हमारी दिवाली बहुत अच्छे से मनवाई, ऐसे ही गुरुपा सबका साथ देना, सबकी रक्षा करना, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सबके अंग संग रहना, और सबको अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स किसी न किसी रूप में ज़रूर देना। उसके लिए गुरुजी शुक्राना। जो आप इतनी बातें सुनते हो, सब कुछ करते हो, हमें इतने अच्छी दिवाली मनाने का शुक्राना, त्यौहार इतने अच्छे से हमारे गए हैं उसका शुक्राना, सब कोई स्वस्थ है उसका शुक्राना, किसी को कोई हानि नहीं हुई उसका शुक्राना, सब ने अपना जो भी रहा दिवाली पर अच्छा खाना पीना, पहनना, घूमना, सब कुछ, हर चीज़ के लिए गुरुजी शुक्राना। सब कुछ आप ही करने वाले हो, आप ही देने वाले हो, सब कुछ अन्नदाता आप ही हो गुरुपा, उसका शुक्राना। गुरुपा आपका शुक्राना। संगत जी उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये सत्संग है आप सबको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे भी बोलती हूँ कि जैसे मैंने अपना दिवाली का ये सत्संग, एक छोटा सा सत्संग, प्यारा सा सत्संग जो गुरुजी ने मेरे साथ करवाया है और मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, ऐसे ही आप सबके साथ भी जो भी आपको अच्छा लगा दिवाली पर, तो वो सब कुछ गुरुजी करवाने वाले हैं, है ना। तो आप लोग भी अपना सत्संग शेयर कीजिए, गुरुजी को भी अच्छा लगेगा। दिवाली पर उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, अच्छी चीज़ें करवाई होंगी तो आपको अच्छा लगा, ऐसे ही आप उनका अगर शुक्राना करते हो तो वो आपके लिए भी अच्छा है और गुरुजी को भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए और सबके साथ बैठकर कीजिए, गुरुजी के सामने बैठकर कीजिए और हम सबको सुनाने का मौका दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और सागर अंकल जी ने मेरा इससे पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया था दिवाली से कुछ ही दिन पहले ही, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया, उसके लिए भी शुक्राना। उम्मीद करती हूँ ये भी सत्संग वो मेरा शेयर करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो बहुत अच्छे से सत्संग को सुनते हैं, कुछ होता है तो हमें बताते भी हैं और शेयर भी जल्दी करते हैं, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। चलिए एक बार हम फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरु जी, आपकी बेटी अपने सारे मारे कर्मों के लिए सबसे पहले माफ़ी मांगती है, आपसे क्षमा याचना करती है। कान पकड़ के कृपया माफ़ करें अपनी बेटी को, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज गुरु पिताजी का शुक्राना कर रही हूँ। 20 अक्टूबर जिन दिन दिवाली थी उस दिन मैं शुक्राना नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरु पिताजी। संगत जी, दिवाली का दिन गुरु पिताजी ने बहुत ब्लेस दिया, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस दिया। संगत जी, जैसे कि कहते हैं ना कि गुरु पिताजी से जुड़ने के बाद हमारे परिवार में जो त्यौहार होता है वो सच में त्यौहार लगने लगता है, फेस्टिवल सच में फेस्टिवल लगने लगता है, क्योंकि जहाँ परिवार एक साथ होता है, प्यार आपस में होता है, सब एक साथ मिलजुल कर सारा काम करते हैं। चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे तैयारी करने का हो, या कुछ भी चीज़ संगत जी अगर हम लोग सब लोग मिलजुल कर करते हैं तो वो वही जो होता है वो एक फेस्टिवल लगता है। तो संगत जी, गुरु पिताजी की मेहर से कल का दिन गुरु पिताजी ने दिवाली का जो पर्व था वो बहुत अच्छा दिया। गुरु पिताजी ने सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया, सारी तैयारी वगैरह हम सब लोगों ने मिलकर करी। संगत जी, सुबह से सब लोग तैयारी कर रहे थे, रंगोली वगैरह गुरु पिताजी ने बनवाई बहुत अच्छी अच्छी। और संगत जी, दीपक गुरु पिताजी ने बहुत अच्छे से जलवाए। और संगत जी, इस तरह से पूजा भी बहुत सुंदर सी हुई। गणेश जी, लक्ष्मी जी, संगत जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, गुरु पिताजी जैसे हर बार संगत जी, जब मैं गुरु पिताजी से नहीं जुड़ी थी तब भी, और अब जब संगत जी जुड़ गई हूँ तब भी संगत जी, गुरु पिताजी हमेशा गणेश जी, लक्ष्मी जी जब भी दिलवाते हैं तो मैंने ये नोटिस किया संगत जी कि वो मतलब संगत जी पता नहीं क्यों मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश लक्ष्मी जी जो हमारे घर आने हैं वही आएंगे। और मैं संगत जी मार्केट में एकदम से जाके चीज़ों को, मतलब गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है उसे नहीं देखती हूँ। मैं बस देखती हूँ कि कौन सी ऐसी मूर्ति है जो हमारे घर के आने के लिए मतलब खुद ही गुरु जी ने चुना होगा और वो बता देंगे। तो संगत जी, बस ऐसे ही इस बार भी हुआ। जब मैं मार्केट गई थी तो एक मतलब 2-3 जगह मैंने शॉप में देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन संगत जी, एक बार में एक शॉप में ही सामने से एक गणेश जी, लक्ष्मी जी रखे हुए थे, वो बिल्कुल संगत जी अलग थे, यूनिक थे, बिल्कुल सिंपल और बहुत सुंदर। और संगत जी, जैसा मैं साइज़ वगैरह चाह रही थी और इतनी सुंदर गणेश जी, लक्ष्मी जी, मतलब मेरा मन उन पर मोहित हो गया और ऐसा लगा जैसे गुरु पिताजी का मन था और उन्होंने बोला कि यही लेना है अब तुझे। और संगत जी, सच बताऊं तो गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति जितनी सुंदर है उतना उसका मूल्य नहीं है संगत जी, वो बहुत ही कम प्राइस में मिली। और संगत जी, ये गुरु पिताजी के मेहर से ही होता है। संगत जी, लास्ट दिवाली पर भी गुरु पिताजी ने ऐसी बहुत सुंदर सी गणेश जी, लक्ष्मी जी की दिलवाए थे, कुबेर जी दिलवाए थे, माँ गंगा दिलवाई थी। और संगत जी, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए थे। ये भी नहीं कि हाँ बहुत अच्छे मतलब हैं तो उनका मतलब प्राइस भी ज़्यादा होगा, लेकिन संगत जी, जिस हिसाब से जो मूर्ति है उसके अकॉर्डिंग उसका मूल्य उतना नहीं था। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी कि आपने इतना ब्लेस किया और गणेश जी, लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारे, इस घर को ब्लेस किया, कुबेर जी आए, और उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक गलती मुझसे हो गई थी संगत जी, क्योंकि जो है सारी शॉपिंग मम्मी ने दिवाली की कर ली थी, कुछ शॉपिंग मुझे करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे। गणेश जी, लक्ष्मी जी हमेशा मैं ही लेकर आती हूँ, तो संगत जी उसमें मैंने सब कपड़े, माला सब कुछ लिए थे। लेकिन संगत जी, कुबेर जी का जो वस्त्र होता है संगत जी, उसमें लिखा होता है कुबेर जी, जो मैं मतलब एकदम से मेरे दिमाग से उतर गया, मैं भूल गई। और संगत जी, बस थोड़ी सी यही गलती हो गई। और कल जब संगत जी मम्मी ने बोला तो मैं थोड़ा सा रूडली बोलने लगी कि अब भूल गई तो क्या करूँ। लेकिन संगत जी, तभी गुरु पिताजी ने जो है अपनी बेटी को सद्बुद्धि दिया कि तूने एक तो गलती करी, ऊपर से तो रूडली बोल रही है मम्मी के साथ। तो संगत जी, फिर मैंने क्षमा याचना करी, उसी टाइम कुबेर जी से भी माफ़ी मांगा कि माफ़ कर दीजिए गुरु जी। और मैं सभी संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी संगत परिवार से के सामने भी मतलब माफ़ी मांगती हूँ कि कल जो मैंने गलती करी, गुरु जी अपनी बेटी को माफ़ करें। थैंक यू सो मच। और संगत जी, बस ये गलती ये हुई। और संगत जी, बस क्या मतलब, गलती तो गलती ही होती है, जैसा भी हुआ बस गुरु पिताजी ने माफ़ कर दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, फिर
बहुत अच्छा मैजिक हुआ संगत जी, एक बहुत ही अच्छा मैजिक हुआ जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल गुरु पिताजी ने इस तरह से तो सारा दिन ब्लेस किया, दिवाली बहुत अच्छी सेलिब्रेट कराई, पूजा वगैरह सब अच्छे से हुई संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि भैया और पापा जो है वो जब पूजा में प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाई लेने गए थे संगत जी, तो मिठाई में संगत जी मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और कुछ मिक्स मिठाई लेनी थी संगत जी। भैया ने सब कुछ ले लिया था संगत जी, लेकिन जो उसमें एक बेसन का लड्डू था संगत जी, वो उन्होंने जब वो लेकर आ गए घर पे तो किसी ने खोल के नहीं देखा था संगत जी। जब पूजा में चढ़ाने का टाइम आया तो सबने, मम्मी ने जब डिब्बे खोल खोल के चढ़ाए तो संगत जी क्या हुआ कि उसमें जो बेसन का लड्डू था उसमें बेसन का लड्डू नहीं था, उसकी जगह संगत जी काजू कतरी आ गई थी। और संगत जी वो जितना मतलब डिब्बा था जितना लड्डू का, उतनी ही संगत जी उसमें काजू कतरी भरी हुई थी। और संगत जी हम लोगों को तो यही लग रहा था कि जिसका था उसके पास लड्डू चला गया और जिसकी काजू कतरी थी वो हमारे पास आ गया। और मुझे यही लग रहा था कि तो गुरु पिताजी का मैजिक है, शायद गणेश जी को काजू कतरी खानी हो और मैं कुछ अलग ही उसमें थी। फिर संगत जी फिर मुझे ये भी लग रहा था हाँ एक चीज़ तो गलत है कि जिसका मतलब काजू कतरी का वो जो मूल्य होता है, प्राइस होता है वो अलग होता है, लड्डू का अलग होता है, लेकिन उसका जो है नुकसान हो गया और हमारे घर में काजू कतरी आ गया। एक तरह से संगत जी माइंड में ये भी चल रहा था, लेकिन एक तरह से ये भी चल रहा था कि जो गुरुजी की मर्जी है, इस बार गुरुजी ने कुछ अलग किया है, उनका कुछ तरीका होगा। बस संगत जी क्या हुआ कि जब मम्मी ने मतलब पूजा वगैरह हो गई, प्रसाद चढ़ा दिया था, संगत जी कहते हैं ना कि चीज़ें जो जैसे फल वगैरह होती है वो हम लोग उठाते नहीं है मंदिर से, रात भर संगत जी वैसे ही रहता है, सुबह उठाते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि रात भर संगत जी सारा प्रसाद वगैरह वैसे ही रहा संगत जी सब। और संगत जी एक चीज़ बताओ, मेरी काजू कतरी बहुत फेवरेट है और जब प्रसाद चढ़ा था ना तो मैंने यही सोचा था कि गुरु पिताजी सुबह खाएंगे। फिर संगत जी जब प्रसाद वगैरह चढ़ गया था तो सुबह जब हम लोग उठे, फ्रेश वगैरह हुए, नहाए धोए संगत जी, जब मैंने मंदिर में देखा तो संगत जी क्या हुआ कि मंदिर में जो काजू कतरी का डिब्बा था संगत जी, वहाँ और भी मिठाइयाँ रखी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काजू कतरी का जो डिब्बा था उसकी पूरी की पूरी मिठाई जो काजू कतरी थी वो गायब थी संगत जी। एक भी उसमें काजू कतरी नहीं थी, एक थी संगत जी लेकिन वो साइड में पड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चूहे ने खाई है और उसको फेंक दिया। लेकिन संगत जी ये मैजिक ही है कि अगर किसी ने, जैसे चूहा भी संगत जी खाता है, तो इतनी सारी मिठाई डिब्बे थे, लड्डू था, मोतीचूर के लड्डू थे संगत जी, उसने एक भी नहीं छुआ, टच भी नहीं किया, लेकिन संगत जी पूरी की पूरी काजू कतरी का जो डिब्बा था वो गायब हो गया। मतलब डिब्बा तो था लेकिन उसके अंदर की काजू कतरी जो है वो गायब हो गई थी। सिर्फ एक काजू कतरी जो है वो साइड में पड़ी हुई थी जिसको चूहे ने कुतर के थोड़ा सा फेंक रखा था। तो बस संगत जी मुझे तो यही लगा कि गणेश जी गुरुपा के रूप में आए हैं और उन्होंने जो भी प्रसाद अपने लिए मंगाया था उसे ग्रहण किया और कल इस बात की कृपा जो है गुरु पिताजी ने इस तरह से हमें दिया। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी इस घर में पधारे, गुरु जी ने एक मैसेज भी दिया था। इस तरह से मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, कुबेर जी का और गंगा मैया का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने कुल देवता अपनी कुल देवी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने इष्ट देवता अपने आराध्य देवता का। कहीं ना कहीं संगत जी हर चीज़ में गुरुपा की ब्लेसिंग होती है। अगर हम गुरु जी से जुड़े हैं तो वो अपनी कृपा जरूर दिखाते हैं और इसका प्रमाण भी देते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु पिताजी ने कल एक मैसेज भी दिया था, नीम करोली बाबा जी के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। नीम करोली बाबा जी की मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और हनुमान जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी उसमें मैसेज था, नीम करोली बाबा ने शायद में ये मैसेज दिया था कि कल जो है तेरे घर के दरवाजे पर गुरु जी आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो बच्चे के रूप में भी हो सकते हैं, लेडीज़ के रूप में भी हो सकते हैं, बूढ़े के रूप में, मतलब बूढ़े जो बाबा होते हैं उनके रूप में भी हो सकते हैं। तो संगत जी मैंने कल ये सत्संग सुना और आज संगत जी सुबह क्या हुआ कि कुछ लोग जो है, जैसे आज परेवा कहते हैं ना, दिवाली के दूसरे दिन परेवा होता है, लेकिन संगत जी वैसे तो कैलेंडर वाइज आज नहीं है, वो 22 को परेवा है, लेकिन एक मान्यता है कि दिवाली के दूसरे दिन ही परेवा होता है। तो संगत जी कुछ लोग आते भी हैं जो मांगने के लिए आते हैं ना बाहर, त्यौहारी वगैरह लेने के लिए। तो संगत जी ऐसे ही बहुत सारी लेडीज़ें आई हुई थी, लेकिन संगत जी वही मुझे लगा, मुझे मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे क्योंकि ऑफिस भी जाना था संगत जी, तो अपना मैं सारा काम करती रही और अपना रेडी हो रही थी, चाय वगैरह पी रही थी। फिर संगत जी एक बच्चा और उनकी मम्मी जो है छोटा सा, वो आए और दरवाजे पे संगत जी नॉक करने लगे। ऊपर से लैंडलॉर्ड आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो
जो है कहीं जा रहे थे, वो चले गए और वो दोनों संगत जी चौखट पे बैठे हुए थे। मैंने संगत जी जैसे ही बच्चे को देखा तब मुझे वो सत्संग ध्यान आया। गुरु पिताजी ने बोला था कि वो आएंगे और मैं यहाँ चाय पीने में लगी हूँ। संगत जी, तब मैंने ध्यान आया, मेरे माइंड में कहीं स्ट्राइक हुआ और मैंने संगत जी, मम्मी पूजा कर रही थी, जो भी किचन में रखा था, जो प्रसाद वगैरह चढ़ा था, वो संगत जी गुरुपा की मेहर से गुरु पिताजी ने दिलवा दिया, वो सेवा करवा दी। और गुरु पिताजी इस तरह से आए और घर को ब्लेस किया। उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा, तेरे घर की सारी नेगेटिविटी लेकर चला जाऊँगा। संगत जी, बस उनके कदम बढ़े और इस घर में पड़े और संगत जी सब कुछ मुझे सच में पॉजिटिव फील होता है और ब्लेस फील होता है। संगत जी, आज मेरा एक काम जो रुका हुआ था वो भी गुरु पिताजी ने ऑफिस जाकर बनवा दिया। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने पिताजी का, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे इस लाइफ में आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो हमें नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव करते हैं। और संगत जी, कुछ हमारी बहुत से लोग जो होते हैं हेल्प भी करते हैं और जाने अनजाने में वो हमारी हेल्प भी कर देते हैं। तो मैं सभी संगत परिवार के सामने भी उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी जो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है वो हमारे गुरु पिताजी का भेजा हुआ एक एंजल ही होता है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 तहे दिल से गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। तो गुरु पिताजी ने इस तरह से संगत जी 2 दिन ब्लेस किया। आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। मेरी यही प्रार्थना है कि सभी संगत परिवार का, मेरी यही आशा भी है कि सभी संगत परिवार का दिन और त्यौहार ऐसे ही बीता होगा। गुरु पिताजी ने सबके घर में कुछ ना कुछ नई खुशियाँ दी होंगी। गुरु जी, आपकी मेहर सबके परिवार पर ऐसे ही बने रहे, अंकल जी और उनके परिवार पर भी बनी रहे, सभी के जीवन में खुशियाँ भरी रहें। संगत जी, सत्संग में कुछ शब्द जो है बुक से भी लेना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसी के आगे पढ़ूंगी जहाँ मैंने शुक्राना किया था लास्ट टाइम। कलकत्ते में राजकुमार ने उन्हें अपने स्कूल में ले लिया। इस स्कूल में ही उन्हें आधुनिकता का आभास मिला, किंतु स्कूल की आधुनिक शिक्षा उनके हृदय में पिपासा को शांत नहीं कर सकी। जीवन की गहराई में उन्हें कुछ दूसरी ज्योति दिखाई पड़ी। उसमें उन्होंने जीवन का एक ही लक्ष्य देखा हुआ था, भगवत भक्ति। एक दिन उन्होंने राम कुमार से कहा, भैया, सिर्फ रोटी अर्जित करने वाली इस शिक्षा को लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तो वह ज्ञान चाहता हूँ जिससे हृदय सदा के लिए आलोकित हो जाए। राजकुमार ने गदाधर को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हो सके। संगत जी, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, जो सत्संग शेयर किया था, उसमें ये कहा था कि गदाधर जब अपने स्कूल की एज में आ गए थे, उनका स्कूल जाने का वक्त आ गया था, तो उन्होंने अपने गाँव को छोड़ दिया था और उनके भैया जहाँ पढ़ाते थे वहाँ पर उन्होंने कलकत्ते में मतलब चले गए। कामरूपुकर जो उनका गांव था, वहाँ से वो कलकत्ता पधार गए, क्योंकि उनको आगे जो है एजुकेशन लेनी थी। संगत जी, लेकिन वहाँ पर भी जब वो पढ़ाई करने लगे तो तब भी उनको जो शिक्षा थी वो उनको उसमें रास नहीं आता था, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो अलग था। उनको बस यही लगता था कि ये जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं, जो भी संगत जी हम लोग जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, इंटर वगैरह करते हैं, सच में ये बस एक भौतिक चीज़ें हैं जो भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए हैं। ये शिक्षा एक तरह से सिर्फ और सिर्फ रोटी अर्जित करने के लिए है, लेकिन असली ज्ञान, असली चीज़ जो है वो अध्यात्म में है। असली जो नॉलेज मिलती है, जिससे हमारा जीवन तृप्त होता है, जिससे हमें जीवन जीने की नई सीख मिलती है, नई आशा मिलती है, वो और सिर्फ भक्ति, भगवत प्राप्ति में ही है। और भगवत अध्यात्म में जो नॉलेज मिलती है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है, जो हमें ज़रूर अर्जित करना चाहिए। इसी समय वैश्य जाति की एक संपन्न विधवा महिला रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में ऊंच नीच के भेदभाव से रहित प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्मावलंबी की पहुंच थी। इस मंदिर के निर्माण से जाति के नाम पर सामाजिक यातनाओं से पीड़ित जनता को संतोष और आनंद मिला। लेकिन उस समय के भारत में देवी कितनी भी पूजनीय क्यों न हो, यदि वे एक तथाकथित निम्न जाति के मंदिर में निवास करें तो फिर उनके लिए ब्राह्मण सेवक मिलना कठिन था, और सेवक यदि जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण ना हुआ तो फिर पुजारी कैसे? राम कुमार ने बहुत अंतर्द्वंद के बाद इस मंदिर के प्रथम पुजारी का आसन स्वीकार किया। उनके सामने पारिवारिक दरिद्रता की विवशता थी, किंतु अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब गदाधर को अपने भाई का रिक्त स्थान ग्रहण करना पड़ा। संगत जी, जब एक बार क्या हुआ कि वैश्य जाति में एक संपन्न विधवा महिला थी, रानी रासमणि। उन्होंने क्या किया
कि काली जी का मंदिर की स्थापना की। और संगत जी जब मंदिर की स्थापना करते हैं तो हमेशा मंदिर की जो पूजा होती है, जो माता देवी या कोई भी मूर्ति की स्थापना की जाती है, उस मंदिर के पूजा के लिए एक पुजारी को ज़रूर उसको मतलब कार्यभार जो होता है वो संभाला जाता है, ताकि वो पुजारी जो है उस मंदिर में जित मूर्ति जो है उनकी पूजा करे, पूजा अर्चना करे। और संगत जी ये कार्य तो एक पंडित को ही मिलता है, ब्राह्मण को ही मिलता है। तो संगत जी क्या हुआ कि जो उनके भाई थे, गदाधर के भाई राजकुमार, उनको ये कार्यभार सौंपा गया और उन्होंने परिवार की जो व्यवस्था थी उसके कारण जो है इसको स्वीकार किया। क्योंकि संगत जी पूजा वगैरह करते हैं तो उनसे भी जो हमें दान दक्षिणा वगैरह मिलता है, पंडित जो ब्राह्मण होते हैं उनका परिवार इसी से चलता है। तो बस उन्होंने ये सब समझकर अपना जो है वहाँ से आने के बाद ये मतलब जो पूजा का लिए था उसको स्वीकार किया। और फिर संगत जी क्या हुआ कि एक समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और जो अब गदाधर को जो है अपने भाई का रिक्त स्थान ग्रहण करना पड़ा। मतलब जहाँ पर उनके जो भाई थे वो काली माँ की पूजा करते थे, उनकी जगह पर अब गदाधर को वो स्थान लेना पड़ा और उन्होंने काली माँ की पूजा करना, उनका जो है जो भी पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, उसका स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार युवावस्था के प्रांगण में पग बढ़ाते हुए गदाधर जो आगे चलकर श्री राजकुमार परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए, रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए, दक्षिणेश्वर की देवी माँ काली की आराधना में लीन हो गए। संगत जी जैसे कि मैंने कहा कि रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्हीं के बारे में ये जो चल रही थी, जो बुक में आगे की कहानी बताई जा रही थी वो उन्हीं की बचपन से लेकर युवावस्था तक बताई जा रही थी। अब जो है संगत जी उनके परिवार में उनके पिता नहीं थे, उनके भाई नहीं थे। अब उन्होंने जो है माँ काली का मंदिर की स्थापना में अपना योगदान, मतलब स्थापना में जो पूजा अर्चना करते हैं उसमें अपना कार्यभार संभाला और माँ काली की पूजा में लीन हो गए। और आगे चलकर ही इनका नाम श्री कृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दक्षिणेश्वर की देवी माँ काली की आराधना में वे लीन हो गए, वे माँ काली के सेवक थे। संगत जी आगे मैं कल सत्संग करूंगी। संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। संगत जी एक और चीज़ बताना चाहूँगी, गुरु जी बहुत दिनों से मुझे धागे से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे। संगत जी कल ही जब मैं झालर लगा रही थी तो झालर लगाते लगाते संगत जी एक बार दरवाजे में कल मैंने देखा कि जो हमारा मेन दरवाज़ा है संगत जी, जो एंट्रेंस के बिल्कुल बगल में है, संगत जी झालर लगा रही थी तो वहाँ पर जो वाली मौली वाला धागा होता है संगत जी, वो ऊपर से किसी ने बांध रखा था संगत जी, उसमें गांठ लगी हुई थी। और संगत जी अभी कुछ दिन पहले की बात है, इस घर में जो है पेंट वगैरह हुआ है, तब ऐसा कुछ नहीं था। और अभी 2 दिन पहले ही पता नहीं कहाँ से वो धागा आ गया और मैंने संगत जी जब उसे निकाल कर फेंका तो मुझे सच में वो पॉजिटिव फील हुआ। और बहुत दिनों से मेरा माइंड जो है काफ़ी डिस्टर्ब भी लग रहा था, तो वो उस तरह से संगत जी गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाकर उस धागे को भी बाहर निकाला, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। गुरु जी आप सब पर मेहर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।